एक्सरसाइज सेट, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो हमने कंटिन्यूटी वाली एक्सरसाइज करनी है। चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 3 है फंक्शंस। कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस इस एक्सरसाइज में हमने डिफाइन करने हैं और ऑन द पॉइंट फंक्शंस डिस्कस करने हैं कि किस पॉइंट के अकॉर्डिंग फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस फॉर्म है। Exercise at 1.3 discuss the continuity of the following functions at the indicate points. पॉइंट्स या सेट ऑफ द पॉइंट्स दिए जाएंगे। यहाँ पे सेट का वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 6 है वो सेट के लिए बोला गया है। एक्स बिलोंग्स टू आर, इट्स मीन ओवरऑल सेट के लिए हमने बताना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, f of x is equal to mod of x minus 3, define continuity at x is equal to 3। x is equal to 3 के लिए हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है। अब फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट नहीं कहा गया यहाँ पे, लेकिन आपको मॉडुलस फंक्शन दिया गया है। इट्स मीन हम इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट के अकॉर्डिंग भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्म को सॉल्व करते हुए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेंगे। सबसे पहले f of x is equal to x minus 3 मॉडुलस फंक्शन दिया गया। हम ऑन द पॉइंट चेक करेंगे, यानी कि f ऑफ 3 इसमें पुट करेंगे x की जगह पे 3, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 3। इट्स मीन आंसर जो है वो जीरो मॉडुलस आएगा। जीरो मॉडुलस इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस फंक्शन हो या डिसकंटिन्यूअस हो या सिंपल फंक्शन हो, तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ, किसी भी टाइप का फंक्शन हो या आप ग्राफ बना रहे हैं, मॉडुलस के अंदर कांस्टेंट है तो हम उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। वेरिएबल है तो वेरिएबल के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट लिखा जाता है, लेफ्ट के लिए सेपरेट, राइट के लिए सेपरेट। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मेरे पास सिंपल कंटिन्यूअस फॉर्म चेक करें हम। इसमें सबसे पहले हमने सिंपल फॉर्म किया है कि हमने इसमें कांस्टेंट पुट किया है, कांस्टेंट रह गया, तो कांस्टेंट की वजह से आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बिकॉज 3 माइनस 3 0, 0 का मॉडुलस जो है वो 0 ही आएगा। अब हम इसमें चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 विद नेगेटिव साइन बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये जो सारा प्रोसीजर यहाँ पे किया गया है, आप बेशक इस फॉर्म में से सॉल्व नहीं करें, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, अभी फिर इसको मैं खुद से सॉल्व करके डिफाइन कर देती हूँ। ये 3 माइनस एक्स माइनस 3 आप इस फॉर्म में बेशक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करें। लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हमारे पास जैसे कि यहाँ पे फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस फंक्शन है यहाँ पे x माइनस 3, x माइनस 3। अब मैं इसे करूँगी लेफ्ट और राइट के लिए। यहाँ पर मैं इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगी। मेरे पास लिमिट क्या दी गई है, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 विथ नेगेटिव साइन। 3 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन की फॉर्म बनेगी। नेगेटिव साइन के लिए हमारे पास मॉडुलस फंक्शन को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ उसको यूज करते हैं।
फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन मॉडुलस एक्स माइनस 3, इसकी हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे थे। F of x is equal to x minus 3 modulus limit x approaches to 3 negative sign माइनस इंटू एक्स माइनस 3 मॉडुलस फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो माइनस आएगा, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन एज इट इज रहेगा, माइनस मैंने बाय मेंशन कर दिया, मॉडुलस खत्म हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रही हूँ, लिमिट पुट करेंगे आगे 3 माइनस 3 माइनस बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू में आंसर आपके पास 3 माइनस 3 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। इसी तरह राइट हैंड जब लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट में यहाँ पॉजिटिव का साइन आएगा, सिमिलरली ये भी पॉजिटिव का साइन आएगा, पॉजिटिव के साइन के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे जो फॉर्म बनेगी फिर वो 3 माइनस 3 लेकिन पॉजिटिव 0, लेकिन 0 न्यूट्रल नंबर है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जो है वो 0 आएगा। ऑन द पॉइंट बी हमारे पास आंसर 0 है, ये देखें ऑन द पॉइंट जब हमने पुट किया 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जब आप लेफ्ट लिमिट पुट कर रहे हैं या राइट लिमिट पुट कर रहे हैं तो दोनों कंडीशंस में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग सिंप्लीफाई मॉडुलस की किस फॉर्म में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे उसी फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करें जैसे यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया है, जिस फॉर्म में मैंने उसे सॉल्व किया है कि नेगेटिव के लिए नेगेटिव साइन लगाएंगे मॉडुलस हटाते हुए, राइट हैंड के लिए पॉजिटिव लगाएंगे मॉडुलस को स्किप करते हुए, दोनों कंडीशन के अंदर आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर 0 आएगा, ऑन द पॉइंट भी आंसर 0 है। तो 10 लिमिट x approaches to 3 positive and x approaches to 3 negative यानी कि लेफ्ट एंड राइट लिमिट इज इक्वल टू f of 3, दोनों कंडीशंस के साथ साथ ऑन द पॉइंट लिमिट b हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, हेंस f is continuous at x is equal to 3। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पीस वाइज फंक्शन का क्वेश्चन है, f of x is equal to x square minus 9 over x minus 3 if x is not equal to 3। ये क्वेश्चन मैंने आपको डेफिनेशन के साथ एग्जांपल देते हुए सॉल्व कर दिया है, ठीक है, यही वही रिपीट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास फंक्शन के साथ जो लिमिट है, लिमिट पुट करते हुए फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये देखें x प्लस 3 का मॉडुलस सॉरी ब्रैकेट है इज इक्वल टू 6 आंसर आएगा, बट विदाउट लिमिट ऑन द पॉइंट जब उसने पूछा है f ऑफ x यानी कि x अप्रोचेस टू 3 की फॉर्म में थी तो फंक्शन पहले था, अब हमारे पास x 3 पे x इज इक्वल टू 3 यानी कि f ऑफ 3 पे आंसर क्या दिया गया, फंक्शन के अंदर ही 0 दिया गया, 0 आ रहा है, लिमिट पुट करने से 6 था, 0 इज नॉट इक्वल टू 6, इट्स मीन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3। ऑन द पॉइंट और अप्रोचिंग फॉर्म में दोनों के फॉर्म में फंक्शन जो है वो इक्वल नहीं है, इट्स मीन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 फॉर्म, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी पीस वाइज फंक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखें फंक्शन जो है वो 3 पॉइंट्स के लिए डिफाइन है, लेकिन 3 पॉइंट्स में से जिस पॉइंट के लिए फंक्शन पूरा डिफाइन है यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड ऑन द पॉइंट हम उसे यूज करेंगे, बाकी यहाँ पे हाफ क्वेश्चन -1 के लिए दिया है, हाफ ही 5 के लिए,
सपोज आपके पास अगर पेपर में क्वेश्चन के साथ एट एक्स इज इक्वल टू 2 नहीं दिया गया कि आप 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करें या डिसकंटिन्यूटी चेक करें, तो इस कंडीशन में आप लोगों ने क्वेश्चंस को यहाँ से चेक करना है जो उसकी कंडीशन साथ में डिफाइन है। ये कंडीशन डिफाइन है कि एक्स ग्रेटर है -1 के, क्या इस क्वेश्चन के अंदर एक्स लेस देन -1 है या एक्स इक्वल टू -1 की फॉर्म दी गई है। अगर तो ये तीनों कंडीशंस हैं या दो भी कंडीशंस हैं तो हम क्वेश्चन को -1 के लिए भी सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है वो -1 के लिए सिंगल ग्रेटर की दी हुई है, 5 के लिए लेस देन की दी हुई है, यानी कि 5 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है और -1 के लिए राइट हैंड लिमिट है कि एक्स ग्रेटर है -1 से और एक्स लेस है 5 के लिए। ओनली 2 के लिए आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बोथ साइड्स की लिमिट है एंड ऑन द पॉइंट यानी कि इक्वल के लिए भी ये देखने दिया गया क्वेश्चन। इसलिए साथ में अगर मेंशन हो कि आप डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है तो हम उस पॉइंट पे चेक करेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास डिफाइन नहीं है तो क्वेश्चन के अंदर ही जो कंडीशंस दी जाएंगी उसी से आप टेस्ट करेंगे कि आपके पास लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दो कंडीशंस लाजमी होनी चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, f of x is equal to x minus 4 if x greater than -1 and less than equal to 2। 2 के लिए चेक करें तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड लिमिट x छोटा है यानी कि लेफ्ट हैंड है, x लेस देन है 2 से, तो हमारे पास फंक्शन कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला x minus 4 एंड x ग्रेटर देन 2 यानी कि राइट हैंड लिमिट x के -6 आएगा। हम लेफ्ट और राइट के लिए इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो कौन सा फंक्शन था, फर्स्ट वाला x minus 4। फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो फॉर्म नहीं बन रही, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगी 2 - 4 इज इक्वल टू -2 आंसर आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट लूंगी x अप्रोचेस टू पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव साइन x स्क्वायर -6 आएगा जो कि इज इक्वल टू में आपके पास आंसर आ जाएगा -2 के साथ। ठीक है, अब ऑन द पॉइंट चेक करेंगे, ऑन द पॉइंट यानी कि इक्वल, x इक्वल टू कहाँ था, फर्स्ट वाले फंक्शन में, तो x व्हेन x इज इक्वल टू 2 f of x इज इक्वल टू x - 4 लूंगी तो मैं उसके अंदर 2 पुट करूंगी तो आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। राइट हैंड का आंसर चेक करें, लेफ्ट हैंड का आंसर चेक करें, -2 एंड -2। सिमिलरली ऑन द पॉइंट आंसर क्या आ रहा है, -2। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू ऑन द पॉइंट लिमिट, आपके पास तीनों कंडीशंस में इक्वल है, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। सो गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शन ऑन द पॉइंट 2 के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसमें डिफाइन नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2 उसी की फॉर्म में x3/3 -27 ओवर x स्क्वायर -9। इसमें फॉर्म जस्ट डिफाइन कर देती हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। इसमें ऊपर फॉर्मूला क्यूब वाला ओपन होगा और नीचे a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन करके आप इसको वो से सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर जो आपके पास डिफाइन किया मैंने एग्जाम्पल लास्ट वाली आई थिंक 34 थी इससे प्रीवियस लेक्चर में। सिमिलरली उसी फॉर्म में आपके पास यहाँ पे डिफाइन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे इसके साथ x था, यहाँ पर इसके साथ x नहीं है, सिंपल फंक्शन है sin 1 ओवर x के साथ। वहाँ पे हमारे पास फंक्शन था जो कि एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 है, उस फॉर्म में ये दी गई है sin 1 over x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। f of 0 के लिए फंक्शन क्या आएगा, 0। लिमिट के लिए आप ले लें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 1 over x। 0 के लिए फॉर्म क्या बनेगी, दोबारा वही ये देखिए मेंशन कर दिया, मैं दोबारा रिपीट भी कर देती हूँ। -1 और 1 का मॉडुलर सॉरी इंटरवल बनेगा जिसे बाउंडेड फंक्शन भी बोलते हैं कि फंक्शन की लिमिट जो है इसके अंदर से बहुत सारे पॉइंट्स पे आंसर जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है, इसलिए हम इस फॉर्म में क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो इंटरवल की फॉर्म बन रही है, ये वेरी करता हुआ आंसर दे रहा है फर्स्ट वाला फंक्शन, और सेकंड में ऑन द पॉइंट फंक्शन की लिमिट जो है वो 0 है। वेरी करता हुआ आंसर कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, दोनों सेपरेट हैं, इस मीन कि फंक्शन की जो लिमिट है और ऑन द पॉइंट फंक्शन है वो इक्वल नहीं है, तो फंक्शन जो है हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सेट के लिए दिया गया था, f of x इज इक्वल टू साइन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तमाम x के लिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तमाम रियल नंबर्स के लिए x जो है
तमाम रियल नंबर्स जितने भी हैं पॉजिटिव नेगेटिव तमाम रियल नंबर से हमने क्वेश्चन डिफाइन करना है। अब किस क्वेश्चन को इन जनरल डिफाइन करती हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जीरो के लिए अगर मैं इसे करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे क्या आएगा, साइन जीरो जीरो, पॉजिटिव लिमिट ले लें नेगेटिव लिमिट ले लें, पुट तो हमने जस्ट जीरो ही करना है, पॉजिटिव जीरो कर ले नेगेटिव कर ले इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे जैसे किया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थीटा थीटा बी एनी आर्बिटरी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर उसने ले लिया है आर्बिटरी, उसमें लेफ्ट और राइट फॉर्म में से सॉल्व किया, सॉल्व करके कहते हैं लेफ्ट साइड से ले लें ये देखें या राइट साइड से ले लें, दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं है। मीन कि हमने इसके अंदर पॉइंट पुट करना है, पॉइंट के ऊपर जो लेफ्ट और राइट को डिनोट करते हुए साइन है नेगेटिव पॉजिटिव वो तो पुट नहीं करने, इस वजह से इसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आर्बिट्रेरी उसने चूज किया है, मैं यहाँ पे कोई और पॉइंट भी चूज करती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे चूज कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट लेती हूँ कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक्स इज इक्वल टू एंगल लेना है कोई सा भी ले लें, नंबर लेना है नंबर ले लें, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर जीरो लेती हूँ तो देखें साइन नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों साइड से पुट कर लेंगे तो आंसर पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आंसर पे इफेक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम जीरो पुट कर रहे हैं, जीरो का साइन तो नहीं है, साइन जीरो क्या बन जाएगा, इक्वल टू में जीरो ही आ जाएगा आपके पास, चाहे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें या इसकी राइट हैंड लिमिट ले लें, आंसर जो है वो उसको आ जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू -6, ठीक है, साइन -6, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए पॉइंट सेम है, ऊपर यहाँ पे इसके 6 के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आएगा कि राइट को शो कराए या लेफ्ट को शो करे, दोनों कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपके पास साइन 6 का आंसर पॉइंट्स में जो भी आएगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर लें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस टाइप का जिसके अंदर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है, इसे आर्बिट्रेरी कोई सा भी नंबर लेके हम शो कर सकते हैं। आर्बिट्रेरी लेके नहीं आप शो करना चाह रहे, आप कोई सा भी पॉइंट ले लें, किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर लें, उससे भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने अभी किया 0 -3 के लिए आप 2-3 पॉइंट्स और लेके भी इसको बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें या राइट ले लें, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसमें 3 पॉइंट्स हैं, फंक्शन के 3 पॉइंट्स हैं लेकिन एक ही पॉइंट पे ब्रेक किया हुआ है, लाइन जो है वो 3 पार्ट्स में कन्वर्ट किया उसने, कहता है राइट साइड पे अगर लाइन ले रहे हैं या लेफ्ट पे ले रहे हैं या ऑन द पॉइंट, पॉइंट उसने कौन सा लिया, एक्स इज इक्वल टू ए, कहते हैं फंक्शन को जब एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे लेते हैं तो फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। जब फंक्शन एक्स लेस देन ए यानी कि नेगेटिव साइड पे लेते हैं तो मेरे पास फंक्शन क्या आता है, एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस ए की फॉर्म आती है। जब ग्रेटर देन टू ए की फॉर्म में चलते हैं तो यानी कि राइट साइड पे तो फंक्शन आता है ए माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स की फॉर्म में। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स लेस देन ए, एक्स लेस देन ए के लिए हमारे पास सबसे फर्स्ट यानी कि ए ये वाला फंक्शन आएगा, इसे क्वेश्चन में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस ए, लिमिट पुट करें ए स्क्वायर ओवर ए से कैंसिल हो जाएगा, एक ए रह जाएगा, ए माइनस ए फिर इज इक्वल टू आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाला लेंगे एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे भी ए माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए रह जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। Therefore, limit x approaches to a negative sign f of x is equal to limit x approaches to a positive sign, left hand and right hand limit, and on the point तीनों का आंसर 0 0 आ रहा है, तीनों इक्वल है, hence f of x is continuous at x is equal to a। आपके पास x is equal to a के लिए जो फंक्शन दिया गया है वो कंटिन्यूस फंक्शन आएगा, इसमें लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है ऑन द पॉइंट भी। अब क्वेश्चन नंबर 8 ग्राफ वाला जो आपने एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज 1.1, इसके अंदर हमने क्वेश्चन किया था x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x, डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x is equal to x minus ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल x belongs to R। जितने भी x की वैल्यूज हैं रियल नंबर्स में से, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स हैं ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव ऑन द 0, तमाम के लिए कहता है इसकी कंटिन्यूटी को आप लोग डिफाइन करें कि फंक्शन कंटिन्यूस किस फॉर्म में
हेयर एक्स ब्रैकेट फंक्शन है एंड स्टैंड फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। पहले भी डिस्कस किया है कि एक्स जो है वो ग्रेटर इंटीजर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की फॉर्म में, नॉट ग्रेटर देन एक्स फॉर्म। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं। यहाँ पे जो उसने सॉल्व किया हुआ है, सबसे पहले मैं वो डिफाइन कर देती हूँ। व्हेन एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 फंक्शन ब्रैकेट फंक्शन क्या आंसर देता है? 0। यही फॉर्म थी हमने की कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब 0 पुट करते हैं तो यह आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन कितने पॉइंट्स के लिए आएगा? 0 से 1 तक जितने भी पॉइंट्स पुट करेंगे आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, नॉट ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, सिमिलरली ब्रैकेट फंक्शन ऑफ इज इक्वल टू माइनस एक्स, -1 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर जाएगा -1 आ जाएगा। इफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0, एक्स की जगह पे -1 पुट करेंगे। -1 से 0 तक क्लोजेस्ट टू 0 पॉइंट्स अगर आप पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है? -1 आता है। सिमिलरली जब आप 1 से लेके 2 तक पॉइंट पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है? आपके पास 1 आता है। ये पहले हम कर चुके हैं, ये सिर्फ उसने यहाँ पे डिफाइन किया आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम अगर -2 से -1 तक नंबर्स लेते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा था? आंसर हमारे पास यहाँ पर आ रहा था -2। सिमिलरली जब हम 3 से यानी कि 2 से 3 तक पॉइंट लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 2 आता है ब्रैकेट फंक्शन का। इसी तरह 3 तक के लिए उसने ये 3-4 पॉइंट्स के लिए उसने सॉल्व किया है ताकि आगे फर्दर जाके क्लियर हो जाए तो फंक्शन जो है वो तमाम पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूस हो रहा है कि डिसकंटिन्यूस हो रहा है। हेंस द गिवन फंक्शन, ये जस्ट और सिर्फ डिफाइनिंग जो है वो ब्रैकेट फंक्शन की है, लेकिन हमारे पास पूरा फंक्शन एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स, हमने इसकी डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी चेक करके बतानी है। Hence the given function may be defined as, a function किस फॉर्म में डिफाइन होगा? f of x is equal to x माइनस यहाँ पर 0 आना था जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया। -0 क्यों आना था? क्योंकि हमारे पास ये पहले वाला इंटरवल हम ले रहे हैं उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन की जगह पे 0 आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसको ले रहे हैं x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x है, हम इसको 1 के लिए ले रहे हैं, ये देखें तो हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन की जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया। x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x है, 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो x माइनस 1 टोटल फंक्शन है। इन कौन से पॉइंट्स के लिए? x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 बट लेस देन टू 2। अब x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 एंड लेस देन टू 3 के लिए क्या फंक्शन आ रहा है? ब्रैकेट फंक्शन 2। तो हमारे पास ओरिजिनल हमारा गिवन फंक्शन क्या बन जाएगा? x माइनस 2। ठीक है, सो ऑन कहता है एक्सेट्रा जितने मर्जी पॉइंट्स ले लें तमाम के लिए यही फॉर्म बनेगी। अब हम नेगेटिव साइड के जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं, इसके लिए चेक करेंगे कि हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है। तो नेगेटिव फॉर्म के लिए हमारे पास ये फॉर्म बन रही है। आल्सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्या फॉर्म बन रही थी? यहाँ पे -1 आएगा ब्रैकेट फंक्शन की जगह पे, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हमारे पास प्लस हो जाएगा। सिमिलरली एक्स प्लस 2, बिकॉज -2 आना था, -2 से ग्रेटर और -1 से लेस तक पॉइंट्स हैं, तो माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 आ जाएगा। अब हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसके लिए हमने लेफ्ट और राइट लिमिट लेनी है। ठीक है, लेफ्ट और राइट लिमिट हम किस फॉर्म में लेंगे? x इज इक्वल टू 1, अभी हमने पॉइंट अपना 1 लिया है, इसके ऊपर हमने इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट चेक करनी है। सबसे पहले लेफ्ट लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव साइन f ऑफ x। अब देखें यहाँ पे इसका फंक्शन क्या आया? आंसर क्या आ गया? x आ गया। अब x किस फॉर्म में आया? लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मकसद है? कि x लेस देन होगा 1 से। x लेस देन 1 कहाँ पे है? ये देखें, हमने जो ऊपर कॉम्बिनेशन डिफाइन किया है उसके अंदर हमारे पास x लेस देन है 1, तो x लेस देन 1 कहाँ पे था? इस पॉइंट पे। तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा फंक्शन आ जाएगा? यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन की फॉर्म बनेगी वो x आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब राइट हैंड लिमिट लेनी है हमने, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव के लिए। अब हमने लेना है दूसरा पॉइंट, x ग्रेटर देन है हमारे पास 1 से। अब x ग्रेटर देन 1 कहाँ पे है? अब x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 की कंडीशन ये देखिए दी हुई है, x ग्रेटर देन है 1,
तो 1 के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन आएगा, x माइनस 1। तो ये x माइनस 1 लूँगी तो ये फॉर्म बन रही है। x माइनस 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। देयरफॉर द लिमिट ऑफ f of x at x is equal to 1 does not exist because लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और राइट हैंड लिमिट 0 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो लिमिट जो है वो एट एक्स इज इक्वल टू 1 लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हेंस एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये भी हमने 1 के लिए क्या था, एक दो पॉइंट्स के लिए और करें और फर्दर फिर बता दें कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ले रही हूँ मैं अब एक्स इज इक्वल टू 0। आप कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं। 0 लेंगे तो इट्स मीन एक्स ग्रेटर देन 0 और लेफ्ट देन 0 दोनों के लिए शो करेंगे। ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, ये देखें, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, x प्लस 1। यहाँ पे देखें ये आपके पास क्या फॉर्म आ रहा है, फंक्शन यहाँ पे बन रहा है 0 के लिए x प्लस 1 वैन लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, यानी कि x लेस देन 1। यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली राइट साइड लेंगे, यानी कि x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या फॉर्म बनेगी, ये आएगी। तो यहाँ पर क्या फॉर्म बन जाएगी, इक्वल टू 0 की फॉर्म बनेगी, बिकॉज x इज इक्वल टू 0। हमारे पास लिमिट दी है अप्रोचिंग टू, तो आंसर क्या आ रहा है, 0। यहाँ पे भी देखें ये आंसर 1 है और ये आंसर 0 है, तो फंक्शन जो है वो 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह बाकी तमाम पॉइंट्स पे भी अगर आप चेक करेंगे, so the function is discontinuous at x approaches to 0 because x is equal to 0 is equal to 0 फॉर्म बन रही है। Similarly, it is discontinuous for all integers, positive and negative, and for all real numbers and all integrals. Similarly, it is discontinuous for for इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। इंटेग्रल ही दिए गए हैं वहाँ पे क्योंकि हमारे पास इंटरवल फॉर्म दी है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जितने मर्जी नंबर्स ले लें, इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी अदर रियल वैल्यू ऑफ एक्स। रियल नंबर्स के तमाम वैल्यूज जो एक्स के अलावा हैं, यानी कि जो इंटरवल के अंदर पाई जा रही हैं, उसके लिए कहता है ये कंटिन्यूटी हो सकती है, अदरवाइज ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है तमाम इंटीजर्स के फॉर्म में। जो एग्जैक्ट पॉइंट है जैसे 0 1 2 3 फॉर्म में, इन तमाम पॉइंट्स के लिए फंक्शन जो है हमारे पास वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है। अब आगे फर्दर जो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x। ये बिल्कुल सिंपल फंक्शन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। एट x इज इक्वल टू 1 के लिए ये ब्रैकेट फंक्शन नहीं है, ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन बहुत सिंपल होता है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। x प्लस एक्स ही फॉर्म यहाँ पर बनेगी। लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। हम चेक करें, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। मेरे पास फंक्शन x माइनस मॉडुलस ऑफ x, ये गलत सॉल्व किया हुआ है नोट्स के अंदर। मेरे पास ये फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x माइनस मॉडुलस फंक्शन ऑफ x। पास मॉडुलस फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। इसके अंदर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। मैं अब जस्ट फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ। यहाँ पे जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगी तो ये मेरे पास बनेगा f of x इज इक्वल टू x माइनस माइनस x माइनस, यहाँ पे आपके पास माइनस x आ जाएगा और ये फॉर्म क्या बनेगा, ये फॉर्म बनेगी x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड के लिए। अब मैं इसे राइट हैंड के लिए भी सॉल्व करूंगी। f of x इज इक्वल टू x माइनस मॉडुलस फंक्शन है, राइट साइड के लिए प्लस x आएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस की वजह से यह आ जाएगा x माइनस एक्स आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के लिए, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड के लिए लेंगे तो मेरे पास ये फंक्शन नेगेटिव में आ रहा है, जो कि ये मेरे पास क्या बन जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन 2x आ जाएगा।
यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर पर यहाँ जो नोट्स में किया हुआ है ये रॉन्ग है। x माइनस एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये प्लस एक्स हो जाएगा जो कि 2x बनेगा, यानी कि 1 पुट करने से 2 आंसर आएगा। पॉजिटिव लिमिट के लिए x प्लस एक्स जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि x माइनस एक्स बन जाएगा जो कि 0 आ जाएगा। और ऑन द पॉइंट पुट करेंगे तो वो भी 1 माइनस 1 0 आएगा। फंक्शन जो है वो आपके पास डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो रॉन्ग सॉल्व की हुई है, जो कि मैंने आपके साथ करेक्ट सॉल्व करके डिस्कस कर लिया है। ये करेक्ट फॉर्म में हमारे पास जो फॉर्म बन रही है वो ये फॉर्म बन रही है इसकी कि एक्स माइनस एक्स फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।